आदाब नाजरीन, न्यूज़ इनसाइडर 24/7 की आवाज़ आपके रूबरू। मेज़बान हाजिर, सभी नाजरीन तक हमारा सलाम पहुँचे। पहले नज़र आज की अहम खबरों पर। ये खबरनामा आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन किया है खैबर सीमेंट ने। दिल से ही होते हैं इरादे चट्टान जैसे। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जम्मू कश्मीर के आवाम को मार्च 2025 से 200 यूनिट मुफ्त बिजली की जाएगी फराहम। एनसी तर्जुमान आला तनवीर सादिक का बड़ा बयान। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा का तबसरा, बोले रियासती हैसियत की बहाली जम्मू कश्मीर और कौमी मुफाद के लिए है बहुत जरूरी। वादी से नशे की बिद्दत का मुकम्मल खात्मा करने के लिए पुलिस ने खाई कसम। अनंतनाग में मनशियात फरोश की 4 करोड़ से जायद मालियत की प्रॉपर्टी को किया गया है क्रुक। किश्तवाड़ का आजवाल मिसाल, इसे बचा के रखना हमारा फर्ज। बीजेपी सीनियर लीडर सुनील शर्मा और एमएलए किश्तवाड़ शगुन परिहार का तबसरा। जम्मू में रोहिंग्याई पनाह गुज़ीनों का पानी नहीं होगा बंद। महकमा जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राना का बयान। कश्मीर में अब अमन की बहार दोबारा लौट आई है, लोगों के चेहरों पर मुस्कान नुमाया। साबिक जेओसी का बर्मा। सोशल मीडिया पर मुल्क मुखालिफ मवाद अपलोड करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी। पुलिस ने श्रीनगर में कानी मजार और सफा कदल में तलाशी कार्रवाई दी अंजाम। और एलजी इंतजामिया और हुकूमत के माबेन नहीं है कोई झगड़ा। जडीबल के एमएलए तनवीर सादिक, कहा हुकूमत आवाम की फलाह बहबूद के लिए वादाबंद। और अब पेश है इन खबरों की तफसील। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला और रुकन असम्बली तनवीर सादिक ने कहा कि अगले साल के माह मार्च से ही लोगों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस वक्त हमारी जिम्मेदारी है कि लोगों को किसी कटौती के बगैर बिजली फराहम करें। इन बातों का इजहार हफ्ते के रोज़ उन्होंने मीडिया नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू के दौरान किया। 200 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम करने के वादा बंद है, लेकिन इस वक्त हमारी ये कोशिश है कि लोगों को बगैर कटौती के बिजली फराहम की जाए। तनवीर सादिक ने मजीद कहा कि हमारी सरकार आज ही 200 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम कर सकती है, लेकिन इससे कटौती बढ़ जाएगी जो हम इस वक्त नहीं चाहते हैं। लिहाजा ये 2-3 महीने गुजर जाने के बाद माह मार्च से हम लोगों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम करेगी। एक सवाल के जवाब में तनवीर सादिक ने कहा कि एलजी इंतजामिया और सरकार के दरमियान कोई रसाकशी नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लोग ऐसी बातें करते हैं वो एलजी इंतजामिया और सरकार के दरमियान मुश्किलात पैदा करना चाहते हैं। जहां तक एलजी इंतजामिया और सरकार का सवाल है तो कोई रसाकशी नहीं है। उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि यहां दोहरा पावर सिस्टम न हो क्योंकि यहां अब चुनिंदा सरकार है। तर्जुमान आला ने मजीद कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि रियासती दर्जा की बहाली जल्द मुमकिन हो जाए जो लोगों का हक है। उन्होंने कहा कि एलजी इंतजामिया और अफसरों को भी ये बात समझनी चाहिए कि रियासती दर्जा ज़रूर बहाल होगा, लिहाजा उनको चुनिंदा लोगों की बात माननी चाहिए। पेश है खान हनीफ की ये रिपोर्ट। कोई कन्फ्यूजन नहीं है और मैंने पिछली बार भी यही आप लोगों से रिक्वेस्ट की कि ये कुछ लोग कन्फ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं। यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट है, थोड़ा वक्त लगेगा इसको थोड़ा सा संभालने में। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द स्टेटहुड हमें रेस्टोर हुआ, ताकि ये जो कन्फ्यूजन जो क्रिएट किया जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से या कुछ हलकों की तरफ से, वो चीज़ ख़त्म हो जाए। बट एश्योर कर रहे हैं कि कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट चल रही है, अच्छे से चल रही है। उमर अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट अच्छे से चल रही है। बहुत मेजर डिसीजंस पिछले 1 महीने में हुए हैं, अभी 5 या 6 हफ्ते हुए। 100 दिन के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा फैसले भी होने वाले हैं लोगों के बहबूदी के लिए। जो ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं वो सिर्फ चाहते हैं कि किसी तरीके से एक टसल हो, जो कि हम नहीं चाहते हैं और ना ये टसल है किसी। उमर साहब की आदमी मौजूदगी में यहाँ पे ऑफिसर्स को ट्रांसफ़र किया गया और हमारे पास ये भी इनपुट्स है कि उसके बाद उमर साहब ने जब मीटिंग ली तो एक ऑफिसर को जीएडी में स्पेकुलेशंस है। मैं गवर्नमेंट के बिहाव पे बोल नहीं सकता, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं है। ये एक स्पेकुलेशंस हो रही है। उमर अब्दुल्ला साहब है इन कमांड है और वही चला रहे हैं इस हुकूमत को। ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जहाँ गवर्नर के साथ या कोई ऐसी चीज़ टसल हो रही है। जहाँ तक ये आपको समझना है कि हमारा जो मौक़िफ़ है कि स्टेटहुड आ जाए,
ताकि ये जो ड्वेल किसी तरीके से कोई ये जो चल रही है र्यूमर ये ख़त्म हो जाए। वही हम अपील भी कर रहे हैं, वही उमर साहब ने भी परसों बोला कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ फिर से बात उठाएंगे ताकि जो ये ड्वेल किसी तरीके से आ रहा है इसको ख़त्म करें। बट आपको एक एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि उमर साहब फुल कमांड में हैं, वही ये हुकूमत चला रहे हैं और वही फैसले कर रहे हैं। जहाँ तक कोई टसल है वो ऐसे ऊपर नहीं कुछ है नहीं, अगर कुछ होगा जो डायरेक्शंस या कुछ होंगे वो एक छोटा एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है, वो प्रॉब्ली वो हर किसी जगह होता है। मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो ये आजकल जो प्रॉब्लम है, हम हर किसी चीज़ पे जंप करते हैं, ना तो ऐसा कोई प्रॉब्लम है और ना तो कोई फार्मर्स को परेशानी होनी चाहिए। जहाँ तक सैटेलाइट की बात है, कल जो उमर साहब के एडवाइज़र साहब हैं उन्हें क्लियर कर दिया कि जो भी ऐसा कोई डिसीजन होगा वो लोकल्स के लिए होगा और जो भी कोई फैसला होगा वो पीपल फ्रेंडली होगा, उसके अलावा कोई फैसला नहीं होगा। ये आपको मैं एश्योरेंस दे रहा हूँ। आपको स्ट्रीम करने का एक ही हल है, वो है स्टेटहुड का रेस्टोरेशन। जो ही स्टेटहुड का रेस्टोरेशन होगा ये एक बहुत ही स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर आपके साथ। जिंदगी कीमती है और उसकी हिफाजत हमारा फर्ज, और इस फर्ज को निभाते हैं हम जिम्मेदारी के साथ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा ने हफ्ता को जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली के मुतालबे को दोहराते हुए कहा कि यह न सिर्फ खत्ते बल्कि पूरे मुल्क के लिए भी इंतहाई ज़रूरी है। तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा रियासती हैसियत की बहाली का मसला उठाया है और उन्होंने कहा कि अगस्त 2019 में दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद से रियासती हैसियत की बहाली कांग्रेस की अवलीन तरजीह रही है। तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि रियासती हैसियत की बहाली जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए ही नहीं बल्कि कौमी मुफाद के लिए भी नागुज़ीर है। उन्होंने मरकजी हुकूमत की इस मसले पर खामोशी पर तशवीश का इजहार करते हुए सवाल किया कि भारतीय जनता पार्टी और हुकूमत ने इस अमल को आगे क्यों नहीं बढ़ाया। उन्होंने कहा कि हमने 12 वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह को इस अहम मसले की याद दहानी कराई, लेकिन अब तक कोई वाज़िया कार्रवाई नहीं की गई। तारिक हमीद कर्रा ने मज़ीद कहा कि कांग्रेस पार्टी रियासती हैसियत की बहाली के मुतालबे पर अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी और इसे जम्मू कश्मीर के आवाम की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए एक ज़रूरी कदम करार दिया। उन्होंने मजीद कहा कि हम इस मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। कांग्रेस पार्टी खत्ते के मुकम्मल सियासी और आईनी हुकूक के लिए मुसलसल कोशिशें करती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर सुनील शर्मा और शगुन परिहार ने हफ्ते के रोज चौगाम ग्राउंड का दौरा किया। इस मौके पर सुनील शर्मा और एमएलए कश्तवाड़ शगुन परिहार ने इस बात पर जोर दिया कि इस ग्राउंड का एक अलग इतिहास है, यहीं से जन्माष्टमी का जुलूस निकलता है और इसी ग्राउंड में नमाज ईद में हज़ारों लोग शिरकत करते हैं। सुनील शर्मा ने कहा कि चंद साल कबल यहां पर मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस ग्राउंड को साफ सुथरा रखने के लिए खाकरोब तैनात किए थे, तहम वो बाद में बंद हो गए। उन्होंने जिला तरक्याती कमिश्नर कश्तवाड़ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने इस धरोहर की सफाई के लिए दोबारा एक मैकेनिज्म तैयार किया है। जम्मू कश्मीर अब पुलिस ने जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में मंशियात फरोशी की 5 रहायशी मकानात और 3 गाड़ियां जब्त कर ली है। ये जायदाद 4 करोड़ रुपए से जायद मालियत की है। एक बयान में पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई मंशियात और नफसियाती मादजात एक्ट NDPS के तहत की गई है। बयान के मुताबिक जब्त की गई रहायशी जायदादें रियाज अहमद डार वलद मोहम्मद रमजान डार, मोहम्मद यूसुफ रेशी वलद मोहम्मद रेशी, सब्जार अहमद मीर वलद सुनावाला मीर, मोहम्मद शफी डार वलद मोहम्मद मकबूल डार और अब्दुल हमीद चौपान की है। तमाम अफराद का ताल्लुक अनंतनाग जिला से है। पुलिस के मुताबिक जब्त की गई गाड़ियों में एक सेंट्रो कार मोहम्मद शफी डार की मिल्कियत है, वैगनार मंजूर अहमद मट्टू की मिल्कियत है। पुलिस ने मजीद कहा कि यह कार्रवाई मंशियात के कारोबार के खिलाफ सख्त इकदाम के तहत अमल में लाई गई है ताकि समाज को इस लानत से मुकम्मल तौर पर पाक किया जा सके। जम्मू कश्मीर में मुकीम और रोहिंग्याई मुसलमानों के खिलाफ जारी मुहिम के दरमियान जम्मू कश्मीर के वजीर बराई जल शक्ति जावेद अहमद राना ने हफ्ते के रोज कहा कि गैर कानूनी तारकीन वतन के तौर पर रिहाइश पजीर रोहिंग्याइयों की झुग्गियों को पानी की फराहमी मरकज की जानिब से उनकी मुल्क बदरी के बारे में फैसला आने तक मुनक़ता नहीं की जाएगी। राना का यह बयान उस वक्त सामने आया जब जम्मू के नरवाल इलाके में 3 प्लाटों पर मुकीम रोहिंग्याई मुसलमानों ने दावा किया है कि इंतजामिया ने हालिया दिनों में उनके बिजली और पानी की फराहमी मुनक़ता कर दी है। वजीर ने कहा कि हुकूमत तमाम इंसानों को पानी की फराहमी यकीनी बनाने की जिम्मेदार है। हम उन्हें रोहिंग्याइयों को इंसानियत के तहत पानी फराहम करेंगे जब तक कि हुकूमत हिंद इनके मसले पर कोई फैसला नहीं करती है। जावेद राना ने मजीद कहा कि जंगलात, माहौलियात और कबायली उमूर के वजीर बेहन ने कहा कि वो इस मामले में अफसरान से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि पानी किसी से नहीं रोका जा सकता, ये तमाम जानदारों की ज़रूरत है।
फौज के साबिक जेओसी ने हफ्ते को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हम आज यूटी में 30-35 साल के बाद अमन और शांति को लौटते हुए देखते हैं, जो एक खुश आइंद इकदाम भी है। उन्होंने कहा कि अब यहाँ के नौजवान भी यहाँ पर अमन के खवा हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पिछले 5-6 बरसों से वादी में अमन की बहार दोबारा लौट आई है। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मौजूदा हुकूमत इस अमन को बनाए रखने के लिए मजीद कोशिशें जारी रखेंगे। पेश है श्रीनगर से खान हनीफ की ये रिपोर्ट। यहाँ पे डिस्टर्बेंस के बाद में ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एक फंक्शन, कई सीरीज़ में फंक्शंस हो रहे हैं, पिछले 5-6 साल के अंदर इवेंट्स हो रहे हैं, मगर मेरे ख्याल से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट जो मिसिंग था श्रीनगर से, वो था एक लिट फेस्ट। पहली बार एक ये लिट फेस्ट आया है। जो इनके ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको मैं बिल्कुल नहीं जानता था, बट जब उन्होंने मुझे कॉल किया कि हम लिट फेस्ट करने जा रहे हैं तो मुझे एक्चुअली बहुत खुशी हुई। ये एक चीज़ जाहिर करता है कि एक सेम्बलेंस ऑफ पीस और स्टेबिलिटी यहाँ पे आ रही है, और यहाँ का यूथ भी चाहता है कि इस तरह के इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंट, मैच्योर प्रोग्राम्स यहाँ पर आएँ, क्योंकि एक स्पोर्ट्स का एरिना अलग होता है और गेम्स का एरिना अलग होता है, पॉलिटिकल एरिना अलग होता है, डिबेट्स का एरिना अलग होता है। बट जब आप लिट फेस्ट होता है तब ये दिखाता है कि यहाँ के लोग, यूथ, सीनियर जो सिटीजन्स हैं, वो किताबों की तरफ, वो बुक्स की तरफ जागरूक होते जा रहे हैं, और एक नॉर्मलसी का एक मेरे ख्याल से फाइनल स्टेप टूवर्ड्स नॉर्मलसी हो जाता है। सबसे बड़ी कोई, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, आप सारे स्माइल कर रहे हैं। मुझे याद है कि वो जब मैंने एक ये स्टेटमेंट बोला था तकरीबन 2.5-3 साल पहले कि कश्मीरी लोग स्माइल नहीं करते, और मैं ये देख रहा हूँ सारे जितने रिकॉर्ड कर रहे हैं मेरे पीछे आपके सामने, ये सब के सब स्माइल कर रहे हैं। आई थिंक दैट्स अ वेरी मेजर चेंज ऑफ पॉजिटिविटी व्हिच इज हैपनिंग। देयर इज अ सेंस ऑफ होप व्हिच हैज कम अबाउट in last about 4 to 5 years, 6 years, and this has come, पहले भी आया है, और पहले भी आने के बाद में जो ये स्टेबिलिटी थी, पीस थी, यहाँ के कश्मीरी लोगों ने उसको लूज़ किया। मैं ये चाहूँगा, मैं यही होप करूँगा कि जो ये अभी आपको बड़ी मुश्किल से मिला है, आप इसको पकड़ के रखें, अपने बच्चों की तरह पीस को सहलाएं, बड़ा करें, मैच्योर करें, ताकि कम से कम 1-2 जनरेशन, जो आपने एक कॉन्फ्लिक्ट देखा था, एक आपने डिस्टर्ब इन्वायरमेंट देखा था जिसमें मीडिया को काफ़ी पैसा मिल जाता था उस टाइम पर, भगवान करे, वाहिगुरु करे, अल्लाह ताला करे, जो भी हमारा ऊपर वाला है देखभाल करने वाला, वो करे कि ये कश्मीर को एक समय मिले ताकि पीस और स्टेबिलिटी रहे, और वो दिख रहा है मुझे होते हुए। आई रियली होप जो प्रेजेंट गवर्नमेंट आपकी आई है, ऑपोजिशन सोशल मीडिया के जरिए मुल्क दुश्मन मवाद को फैलाने वालों के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस ने जबरदस्त मुहिम छेड़ रखी है। हफ्ते को जम्मू कश्मीर पुलिस ने कानी मजार श्रीनगर और सफकदर श्रीनगर में कई एक मुकामात पर तलाशी कार्रवाई अंजाम दी, जिस दौरान काबिल एतराज मवाद भी बरामद किया गया। तो नाजरीन, ये तो थी अभी तक की खबरें। दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।